अपनी बहन से बोले उमर, ये तो बता क्या करती थी मेरे आने से पहले, क्या चुपके पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा, सुन के कलामे पाके खुदा, दिल ये उमर का बोले उठा, ला इलाहा इल्लल्लाह हशबी रब्बी सल्लल्लाह, माफी कलमी गैरुल्लाह, नूरे मुहम्मद सल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सवाल जवाब के लिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी प्यारी बहन रायबिन, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या जवाब दोगी? हाँ मेरी प्यारी बहन मंजर साहब के हर सवाल के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला के बारे में कैसा किरदार रखना चाहिए? अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। जमीन आसमान चांद सूरज जन्नत दोज़ख वगैरह सारी मुल्क को उसने पैदा किया है। हर कमाल व खूबी वाला है। अल्लाह ताला के लिए किसी है मसलन झूठ जुलूम वगैरह का मानना कैसा है? अल्लाह ताला है यानी हर बुराई से पाक है, उसके लिए किसी ऐप का मानना कुफर है। अल्लाह ताला ने तमामी कायनात को किसके हस्ते पैदा किया? अल्लाह ताला ने तमामी कायनात को हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते पैदा फरमाया। अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत करना, किसी को सजदा करना कैसा है? अल्लाह ताला के सिवा किसी की इबादत करना, किसी को सजदा करना जायज़ नहीं, हराम और कुफ्र है। ताज़ीम के लिए सजदा करना हराम और इबादत के लिए कुफ्र है। मेरी प्यारी बहन रायबिन, मैं आपसे कुछ सवाल आपने उस सवाल का जवाब देके मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी कैसे दे दो, मेरे मदीने वाले आका का करम है और मेरे उस्ताद का मेहनत का नतीजा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत, मैं आपके सामने कुछ दिए थे दुआ पढ़ना चाहता हूँ। उसके पहले आइए हम और अपनी का दूर दे पक्का नजराना पेश करो पड़े। मस्जिद में दाखिल होने की दुआ, अल्लाह मफ्तहली अब्वाब रहमती का। मस्जिद से बाहर निकलने की दुआ, अल्लाह इन्नी असअलुका मिन फदलिका। वुज़ू की नियत, नवैतु अन अतवद्दा लैला फरदस, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। वुज़ू में 4 फर्ज है। पहला, मुंह धोना यानी पेशानी के बाल से लेकर दाढ़ी के नीचे तक। दूसरा, दोनों हाथों का कोने समेत धोना। तीसरा, सर के चौथे हिस्से का मसा करना। चौथा, दोनों पैरों को टखनों तक धोना। फर्ज में एक बाल बराबर जगह सूखी रहेगी तो वुज़ू नहीं होगा। गुस्ल की नियत, नवैतु अन अगतसिला मिन गुस्लिल जनाबती लैला फरदस, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीनिल इस्लाम। गुस्ल में 3 फर्ज है। 3 बार कुल्ली करना, गड़गड़ा करना। दूसरा, 3 बार नाक में पानी डालकर नाक साफ करनी। तीसरा, पूरे बदन में पानी बहाना। इस तरह पानी बहाना कोई जगह सूखी ना रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह। दीवान तकरीर हो आपको गुस्ल का। वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत, इसका तर्जुमा सुनिए। बेशक इंसान घाटे में है, दूध पढ़कर नजराना पेश करना पड़े। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवारों, आज हमारे नौजवान इस्लामी माहौल से कोसों दूर है। प्यारे इस्लामी माहौल से इनका कोई वास्ता नहीं है। हमारे नौजवान इस्लामी माहौल को अपनाने से गुरेज करते हैं, इस्लामी तहजीब से दूर भागते हैं, इस्लामी माहौल में रहना पसंद नहीं करते हैं। हमारे नौजवान ऐसा लिबास पहनते हैं जो इस्लामी नहीं होता, ऐसा लिबास पहनते हैं जो बिल्कुल अंग्रेज नजर आते हैं। ऐसे ही लिबास को पहनना फकरा तस्वुर करते हैं, ऐसे ही लिबास को पहनना तरक्की समझते हैं, जिसको यहूद और नसारा का लिबास कहा जा सकता है। हमारे नौजवान गैर महरम औरत से मिलजुल रखना मयूब नहीं समझते हैं। हमारे नौजवान इस्लामी असार को अपनाना अपनी तौहीन समझते हैं। रोजाना सुबह उठकर सुन्नत रसूल की मुखालिफत करते हैं, अपनी दाढ़ी को साफ करते हैं, अपने चेहरे पर अस्त्र
फेर कर दाढ़ी का सफाया कर देते हैं। दाढ़ी के साथ साथ मूंछ को भी रुखसत कर देते हैं। फिर शक्ल ऐसी हो जाती है कि चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। औरत का चेहरा या मर्द का, किसी मुसलमान का चेहरा या किसी मुशरिक का। हमारे नौजवानों को जरा भी एहसास नहीं है कि रोजाना दाढ़ी मुंडाना हरामकारी के मुर्तकिब होते हैं। दाढ़ी मुंडाना अल्लाह और उसके रसूल को नाराज करना है। अपने चेहरे से सुन्नत और रसूल को मिटाना है। दाढ़ी मुंडाना गैरते मर्दानगी के खिलाफ है। दाढ़ी मुंडाना बिल इत्तेफाक हराम है। दाढ़ी मुंडाना असार इस्लाम के खिलाफ है। हमारे नौजवानों को जरा भी एहसास नहीं है, जरा भी खौफ खुदा नहीं है कि मरने के बाद अल्लाह और उसके रसूल को क्या जवाब देंगे, अल्लाह और उसके रसूल को क्या चेहरा दिखाएंगे। मेरी कौम के नौजवानों, अगर कामयाब होना चाहते हो तो जिंदगी में इनकलाब पैदा करो, गांव से बुराइयों का खात्मा करो। अल्लाह हमें कामयाबी अता फरमाएगा, अल्लाह हमें तौफीक खैर अता फरमाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, हम आपके सामने नाते पाक पेश करना चाहते हैं। उसके पहले हम और आप नाते पाक का नजराना पेश करना पड़े। पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे आजम। तू अमीरे हरम, मैं फकीरे आजम। तेरे गुलवाए लब, मैं तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा। पुरानी मामा है तेरा, मिंबर तेरा अरसे बरी, मिंबर तेरा अरसे बरी। या रहमतल लिल आलमीन, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समुंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर वो तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर वो तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज हक खुतबा तेरा। मिंबर तेरा अरसे बरी, मिंबर तेरा अरसे बरी। या रहमतल लिल आलमीन, तू पूजा मन पूजा, तू पूजा मन पूजा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सलाम का जवाब देना वाजिब है। अगर आपने सलाम का जवाब नहीं दिया तो आप गुनहगार हैं। बोलो, बच्चों ने सलाम किया, आपको जवाब दीजिए। इधर से आवाज नहीं आती, बलन आवाज से जवाब दिए। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जोर से ऐसी सलाम का जवाब दो कि बाजू वाला उठ जाए। बच्चे शोर ना करे, बच्चों की जरूरत नहीं, मुझे इनकी जरूरत है जो सामने बैठे इनकी, सब सो रहे हैं। दो लड़कियां डोला लेके माँ बहनों के पास आती है, अपनी खुशी से जो भी डोर में डालना है वो डाल दे। अब मैं हदीस शरीफ के लिए पेश करता हूँ मलिक सानिया बानो साबिर मियाँ को। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
अता फरमा देता है। सबक इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की रिजा पर खुश रहे और उससे भलाई की उम्मीद रखे। हदीस नंबर 2, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इंसान को चाहिए कि जब भी उससे छोटा या बड़ा गुनाह हो तो फौरन अल्लाह ताला की बारगाह में जाकर सच्ची तौबा पर कायम रखे। हदीस नंबर 3, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। सबक इस हदीस शरीफ से मालूम हुआ कि मुसलमान को चाहिए कि अपनी जुबान के जरिए दूसरे मुसलमान को तकलीफ न दे, जैसा कि गाली गलौज चुगलखोरी से बचे, इस तरह अपने हाथ से भी बचे, चोरी मारपीट लड़ाई झगड़ा जुल्म वगैरह न करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। अब माहौल को थोड़ा गर्म करेंगे। पहले आप नारा बना, मैं बोलता हूँ नारा, उसका जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अब आपके सामने में मदरसे के बच्चों के उस्ताद को खड़ा करता हूँ। बच्चों को तो आपने सुन लिया, अब इनके उस्ताद को भी खड़ा करो ताकि इनकी भी आवाज़ आप सुन लें थोड़ी देर, थोड़ा माहौल गर्म हो जाए। मैं मौलाना आरिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पे आए और अपने अंदाज में अच्छी तरीके से कोई नाशिर अच्छी तरीके से पेश करें। इंशाअल्लाह आप लोग उनकी हौसला अफजाई करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाते पाक के चंद अशार सुनाने से पहले आइए हम सब मिलकर बुलंद आवाज़ से एक साथ दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो। पड़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। दुरूद पढ़ो, इस तरह पढ़ो करीने से कि खुद सरकार तशरीफ ले आए मदीने से। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मैं अकेला ही दुरूद पढ़ता हूँ, आप तो पढ़ते ही नहीं हैं। हमारा और आपका ये अकीदा है कि इस महफिल में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं। जब हम दुरूद पढ़ते हैं तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दुरूद को भी सुनते हैं। और किसी शायर ने क्या खूब फरमाया है कि जब भी कोई जिक्र की महफिल की जाती है, जहाँ जिक्र हबीब होता है, खुद खुदा वहाँ करीब होता है और उनकी महफिल में बैठने वाला खुश नसीब होता है। तो आप तमामी हजरात खुश नसीब है कि आप सरकार की महफिल में बैठे हुए हैं, लेकिन खामोश बैठे हुए हैं। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, अगर जीना है तो कोहराम मचा दो। मचल के पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। जीने की तरफ दे न मरने की तरफ दे, गर चोट लगे दिल को मदीने की तरफ दे। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या
हबीबल्लाह। एक बेहतरीन और नया कलाम मैं आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ। आपने मुहर्रमुल हराम में बहुत मर्तबा एक मातम है वो सुना होगा, दरिया है हमारा। ये मातम है, उसको सुनना गुनाह है और उसको गाना भी, उसको पढ़ना भी गुनाह है। लेकिन यहाँ पर मैं मातम नहीं पढ़ूंगा। मातम के जो अशार है दरिया है हमारा, उसके अशार के मुताबिक आका है हमारा, ये नाज शरीफ है, उसके कुछ अशार है बहुत ही बेहतरीन अंदाज में शायर ने लिखे हैं। तो आप तमाम हजरात, मैं आपके सामने कोई मातम नहीं पढ़ रहा हूँ बल्कि नाते पाक पढ़ रहा हूँ। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सुभान अल्लाह कहिएगा। सुभान अल्लाह कहेंगे तो आपको ही सवाब मिलेगा और आपका फ़ायदा होगा। तो आइए, अगर हो सके तो तमाम हजरात साथ में मिलकर के पढ़ने की भी कोशिश करें। आका है हमारा, आका है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे प्यारा, जो सबसे अलग, सबसे हंसी, सबसे प्यारा, कहते हैं जिसे आमिना बीबी का दुल्हारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार। कैसे? सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, सूखी हुई लकड़ी को जो तलवार बना दे, इंसान तो इंसान दरख्तों को चला दे, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े, उंगली के इशारे से करे चांद के टुकड़े। डूबे हुए सूरज को, डूबे हुए सूरज को जो बुलवाए दोबारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार। खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, खुद फाका किया उसने मगर सबको खिलाया, बेवाओं यतीमों को कलेजे से लगाया, एक दूध के प्याले से ही 70 को पिलाया। करते हैं मदीने से, करता है मदीने से जो दुनिया का नजारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार। वो जिसके सहाबा जो सितारों की तरह है, वो जिसके सहाबा जो सितारों की तरह है, और आले नबी राज दुलारों की तरह है जितने मुखालिफ वो गवारों की तरह है। हम लोग दीवाने हैं, हम लोग दीवाने हैं, लगाएंगे ये नारा। आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार। जो फूल सोते हुए कांटों पे चला है, जो फूल सोते हुए कांटों पे चला है, इस्लाम की अजमत के लिए दर्द सहा है, अपने ही नहीं गैरों को भी माफ किया है। तौहीन कभी होगी नहीं
उसकी गवारा, आका है हमारा, मौला है हमारा, वो मालिक मुख्तार है, मुख्तार है मुख्तार, ऐसे मेरे सरकार है, सरकार है सरकार। दुरूद पाक का नजराना पेश कर लीजिए, पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मदिन मअल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक और कलाम के चंद अशआर पेश करने की कोशिश करता हूँ। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, हर घर में लहराओ। पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से किसको प्यार है? किस किस को प्यार है? या रसूल अल्लाह के नारे से हम सबको प्यार है। नारे रिसालत, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, मक्की की आमद, मदनी की आमद, प्यारे की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद, दाता की आमद। सब मिलकर बोलो, सब झूम के बोलो, शर्माना छोड़ो। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, खुल्द में होगा हमारा दाखिला इस शान से। या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बेहतरीन प्रोग्राम जिसके लिए आप इंतज़ार कब से कर रहे हैं, हर साल जो हमारे गांव में होता है ड्रामा, कोई ताली ना बजाए, हंसे नहीं। ये ड्रामा कोई खेल कूद नहीं है या तमाशा नहीं है, उसको देख करके उससे सबक हासिल करना है। ड्रामा इसलिए करते हैं ताकि जो हमारे गांव का जो माहौल है, कुछ लोग कैसे हैं वो बताना चाहते हैं हम। इसके ऊपर आप अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। कोई भी मेहरबानी करके ताली न बजाए, शोर न मचाए, इत्मीनान और सुकून से इसको सुने। अच्छा लगे तो सुभान अल्लाह कहे, और जहाँ हंसने की बात है तो हंसे, कोई बात नहीं, लेकिन इतना शोर न करे कि पूरा जलसा बिगड़ जाए। ड्रामे के लिए मैं अदनान मियाँ, वारिस मियाँ, रिहान मियाँ, मंसूर मियाँ, अहद मियाँ, अली मोहम्मद, नूरानी, ताहिर, तौसीर नियाज और अनीस सलीम
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, ये ड्रामा हम नसीहत के तौर पर कर रहे हैं। ये ड्रामा गांव के किसी व्यक्ति पर नहीं किया जा रहा है। तमाम इस्लामी भाई इसे सुने, देखें और उस पर कुछ अमल करने की कोशिश करें। आप लोग पहले खामोशी के साथ सुने। आप लोग हंसेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। सिर्फ हंस हंस मत कीजिए, इसको देखिए, फिर इस पर अमल करने की भी कोशिश कीजिए। ये ड्रामा इसीलिए बनाया गया है ताकि कुछ लोग इस पर अमल करें। गांव की हालत कैसी है? ऐसे लोगों के लिए जो आज का दिन आवे ने गेम आज रमते इनके माँ बाप इनको मुझे कहते नहीं। देखने साले अपने सामने भी नहीं देखते, उनका क्या होएगा? अरे रात तो पाछे बिरयानी का भाड़ा बने हुए ने ऐसे भी टोला वाले गेम रमते। देखने साले अपने गांव का क्या होएगा? इशू बड़े के भाई का बिया होता है। अरे मैं सेठने का अबे तेरे ने अनिशे के क्या बनती है? तू तो नहीं जाए ने। इशू बड़ा अंडे को बुलाएगा नहीं तो वो नहीं जाना। ए इशुबड़ा अनिशे को बुलाना रह जाएगा, तू ना दे इसको। अवल चल अपने जा, अपने मिलते हैं। चलो चलो आवे ने ऐसे सुधरनारे જ નહીં। ઓલા દાવત ઇસ્લામી વાળે હા સલામુઅલૈકુમ ભાઈ તમે બધું પર હપ્તે માંગણે આવતે તમે इधर के डॉन है तुम्हारा नाम सुने बड़े नाचते इतने। ए देखो अभी इधर टोला था, इधर कोई देखा था ही नहीं अभी। चलो बुलाते ही इनको, चलो वो नहीं आवली। अरे अन्ना ईसु बड़े के भाई का ब्याह होता है, तू तो नहीं जाए ने। कौन नहीं जाऊँ तो जाऊँगा तो इशू बड़े के मेरे अच्छी बात दिया ने। पर बे में वे जबलया होना रहा है तो तू कागन जाता है बे में। मेरे प्यारे मीठे इस्लाम भाइयों, अगर किसी के वहाँ शादी हो तो चल जाना चाहिए। अगर उसने दावत दी और तुम लोग नहीं गए तो तुम गुनहगार कहलाओगे। अरे दाल पुलाव में क्या खाने का है? एक फेरा खाना बैठने देखो अने एती परसीने लबड़ते। अब तो पीकेला होता है, एती गर्मी में खवाता हुआ है। इसके करती 50 रुपए की मुर्गी बोतले के होती लाओ और घर बैठे पंखे नीचे बिरयानी ना खाइए। मेरे प्यारे मीठे इस्लाम भाइयों, एक बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाता है और वो वलीमे में जो भी खिलाए खाना चाहिए। बिरयानी ना खिलाई सुबड़ा भी पाए बहुत वनी के खर्चे करता है। पाए 35,000 के पाए प्रिंस डीजे मारवे मंगवाने का कहता है। पाचे बारात के दिन तो भी राजवीर मंगवाने का कहता है। पाए एसपी छूटा घोड़ा ना आता है, मंगवाने का कहता है इसके पैके बे में। मेरे प्यारे भाई, शरीयत के मुताबिक शादी करनी चाहिए, वरना कल हश्र के मैदान में एक रुपए का हिसाब देना महंगा पड़ जाएगा। और जब अल्लाह के घर में पैसे देने की बात आती है तो हमारी जेब खाली हो जाती है। सुधर जाओ वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। और इसीलिए तो एक शायर ने कहा है, ना सुधरोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, ना सुधरोगे तो मिट जाओगे मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक ना रहेगी दास्तानों तक। हाँ मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, क्या हो गया हमें? क्यों हम हमारे रब और आका को नाराज करते नजर आते? क्या तुम्हें मालूम नहीं कयामत बहुत करीब है, दिन कितनी जल्दी गुजर रहा है। शादी शरीयत के मुताबिक रहकर करनी चाहिए और हम शादी के चक्कर में कहीं फिजूल खर्ची ना कर बैठे। अला मातम जैसा बे थोड़ी हो आई लोग समझा दे ला। मेरे अभी लड़ाई करने पड़ेगी हो। मातम जैसा बे थोड़ी हो ला। आई लोग कह दे नाचना हो नहीं तो पीछे तो लाने की पड़ेगा। कह दे वो मेरे लड़ाई करने पड़ेगी अभी रुसंगा। मेरे प्यारे भाई, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब तुम गाने बजाते हो, अपनी माओ को अपनी बहनों को खुलेआम नचाते हो, काफी लोगों के गरबों पे डांस कराते हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये सब देखते हुए तुम सब खामोश बैठे हो। और तुमने कहा मातम जैसी थोड़ी शादी हो, तो किसने कहा मातम जैसी शादी करो? नाज शरीफ का प्रोग्राम रखो, तकरीर का प्रोग्राम रखो, जिक्र का प्रोग्राम रखो। क्या पता अल्लाह को तुम्हारी अदा पसंद आ जाए और तुम्हें बख्श दिया जाए। मेरी अभी है नहीं समझ लड़ाई हो जाएगी। चल ले तू नेती निकल नेती। क्या बोलती कंपनी? कमाए बहुत मनी। तुमके एक बात जो मेरे दादा का इतना बड़ा आंकड़ा था ले, इतना बड़ा आंकड़ा था, इतना बड़ा आंकड़ा था ले।
बापा एक वे पैसे फेंकने गया और इसने बड़ी बड़ी फेंकने की चालू करी बदे इधर फेंक पूछे के हो मेरे दादा का इतना बड़ा आंकड़ा था ने इतना बड़ा आंकड़ा था ने आखे अहमदाबाद की पब्लिक आ जाते ने आखे अहमदाबाद की तो जगह बनती आए अजला आ देख ए फेंकूएगा ना फेंकू कोई दब गया तो आ तो पहले दिस फेंकू है अबे मेरी बात सुनो एक गाने हो दो हाँ, लो। एक गाने मेरे दादा की इतनी बढ़िया असर थी ने इतनी बढ़िया असर थी ने इतनी बढ़िया असर कितनी बढ़िया है सर इतनी बढ़िया असर थी ने अमदावाद सूरत बड़ौदा અને આખા કેસરા અંદર આવે ને તોય જગ્યા બચે છેવટે તું મુવાડી આવે ને તોય જગ્યા બચે તેરે પૈકે વે મેં ને દેદાન પર ના હોય કે 5 ગામો की બરાત હોય ને તોય મેરે દાદા એકલું की જાય છે ઓનલી ફોર वन अल्लाह तू तो है ने फेंकू कोई दब गया अस्सलाम वालेकुम। बात साची आ अजला नन्ना दो पहले थी फेंकू है तेरे दादा की इतनी बड़ी तेरे दादा इतनी बड़ी ऐसा रखते लगा अला ये जमाने में तो जग्या कहाँ थी हाँ तेरे दादा के आंगने में अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो मेरे प्यारे भाइयों, क्या तुम्हें मालूम है समय कितना बड़ा कीमती होता है और तुम सब यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हो। हाँ मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, समय बड़ा कीमती होता है। इबादत करो वरना मौत का कोई भरोसा नहीं। हसद मत करो और मिलजुल कर रहो। तम कुआ में बदे बिगड़े ले लगते बात साची है दाऊद भाई की। हम यहाँ टाइम पास करते हैं, हमें बदलना चाहिए। दाऊद भाई मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मुझे सही राह दिखाए और 5 वक्त नमाजी बनाए। आमीन। अल्लाह साले मेरे भाई का ब्याह होता है, कितना टेंशन है अल्लाह। अन्ना आवेगा तो झबला नहीं आवे, झबला आवेगा तो अन्ना नहीं आवे। यूसुफ भाई आप एक काम करो, आप एक अच्छे इस्लामी भाई की सलाह लेके काम करो। ये ऐसा तो कौन है काम में बदे दुश्मनत फिरते हैं। यूसुफ भाई अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, उसके बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। आप मोबिन भाई से मशवरा करो। चलो फिर चले मोबिन भाई पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम एजाज भाई। यूसुफ भाई के भाई की शादी आ रही है, इसलिए हम आपके पास मशवरा करने आए थे। मेरे भाई का बेगा तो 2 भाई बहनों की दुश्मनी है, इसके लिए तुम्हारे पास आए। देखो यूसुफ भाई, हम सुन्नी मुसलमान हैं और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है। पहले हम उन दोनों से मुलाकात करेंगे। चलो फिर अन्ना भाई पास। अस्सलाम वालेकुम अनीस भाई। हाँ बोलो। अनीस भाई, यूसुफ भाई के भाई की शादी है, क्या तुम आने वाले हो शादी में? हाँ मैं तो आऊंगा ना, मेरे नहीं सुबह की अच्छी बनती है ना। पर शादी में जबा भाई भी आने वाले, तो आप आओगे शादी में? नाता देवा हमारा है, ये जबले को बुलाएंगे। नाता देवा हमारा है, जबले को तुम बुलाएंगे तो मेरे नहीं जाओगे ला। अरे भाई जो हो गया उसे भूल जाओ, हम मुसलमान हैं और अगर एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से 3 दिन तक दुश्मनी रखता है तो उसकी 40 दिन तक इबादत कबूल नहीं होती। हाँ मेरे प्यारे भाई, हम मुसलमान हैं और देखो कयामत का दौर शुरू हो चुका है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। चलो फिर नूरानी भाई जबा भाई पास। अस्सलाम वालेकुम जबा भाई। हाँ बोलो वालेकुम सलाम। यूसुफ भाई के भाई की शादी आ रही है, क्या आप शादी में आने वाले हो? अल्लाह तू कैसी बात करता है? ये सुबड़ा तो मेरा जिगरी दोस्त है, मेरे बगैर तेरे भाई की शादी अधूरी है। लेकिन शादी में अनीस भाई भी आने वाले हैं। हेलो इसको बुलाना वाला है? हूँ तो बुलाऊंगा ना, तू एकला है गाँव जो पीछे है ना भूल गया बोदा भाई। मैं पूछा के गले दोस्त तू कहना मुझे फिरवा देला। सिगरेट पीना कदे क्रॉस फ्लेवर लिया, कदे तो क्या सिगरेट लिया। मेरे अब्बा को झूठ बोल रहा तेला नगरी में से 100 का पेट्रोल पुरवा तेला बाइक में અને ठेठ नगरी में से एकला तेला अंधेरी रातों में सुमसाम राहों पे अपने दोस्त सिगरेट पी देले। अपने दोस्त के मेरा पर तेरे पैसे क्या करते थे? ते 10 की नोट न तीना का दिन जुम्मा की झोली देते हैं ना, मेरा भाई बहन को दिया ना इसके लिए। बहाने करने मारे तेरे। अरे मेरे भाई, क्या इतनी छोटी सी बात को लेकर अभी तक झगड़ा करके बैठे हो? क्या तुम मुसलमान नहीं हो और एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई होता है? अल्लाह तुम्हारी बद्दी बात है। मैं अल्लाह अभी तो मुझे खबर है कि कैसा जमाना है, मुसलमानों पर कितना जुल्म है, काफी लोग हमारे मुसलमानों पर कितना राज कर रहे हैं। यही तो हम आपको बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में मिल जाओ। और हाँ, इन काफिरों से क्या घबराना, हमारा बादशाह तो तुम जानते हो कौन है, इसीलिए हम घबराते नहीं है। 5 साल के लिए कुर्सियों पर आते जाते हैं, हम घबराते नहीं है क्योंकि हिंदुस्तान का बादशाह लोगों के मौतों पे
नहीं बनता, मदीने वाले के इंतखाब से बनता है। हुकूमत वक्त याद रखे, यहाँ तो कल दूसरा आएगा। जमीन हिंदुस्तान का बादशाह सदा हमारा ख्वाजा रहेगा। ये सच है कि वो अपने अपने घरों में कानून रखते हैं। ये सच है कि वो अपने अपने घरों में कानून रखते हैं। हमने ये भी माना कि अपनी जेब में कानून रखते हैं। हमने ये भी माना कि अपनी जेब में कानून रखते हैं। और जाके कह दो उन जालिमों से कि सल्तनत खतरे में उनकी, क्योंकि मियां हम नसों में पानी नहीं उसानी खून रखते हैं। अभी तो मुझे खबर है मानो मुसलमानों में कितनी मुसीबत आती है। अरे भाई सुन, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती, कभी मुश्किल से भी मुश्किल हमारे घर नहीं आती। ठहर जाती है दरवाजे से, कभी अंदर नहीं आती। ठहर जाती है दरवाजे से, कभी अंदर नहीं आती। अरे जब से लिखा है मैंने दरवाजे पे या गौस अल मदद, बलाएं सर पटकती है, सर पर नहीं आती। मेरे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हमें तो फक्र होना चाहिए कि हमारे रब ने पूरी कायनात को बनाया, इंसानों को बनाया, हमको बनाया। और हमें तो इस बात का फक्र होना चाहिए कि हमें नबी मिले तो नबियों के सरदार मिले, वली मिले तो वलियों के सरदार मिले, और मुइन भी मिले तो हिंदुस्तान के बादशाह मिले। और मैं तो ये चांद तारों से भी कहना चाहता हूँ, ना इतराओ ज्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर, ना इतराओ ज्यादा चांद तारों अपनी रंगत पर। मेरे आका को देखोगे तो चमकना भूल जाओगे। चलो मैंने तुम्हारी बद्दी बात मान ली, वो तो अन्ना आवेगा। हाँ भाई, अनीस भाई भी आने वाले हैं में। चलो चलो फिर अनीस भाई और नूरान भाई आपस में मुसाफा कर ले और एक दूसरे से माफी मांग ले। अनीस भाई मुझे माफ कर देना, नूरानी भाई मुझे भी माफ कर देना। देखो मैं तुम्हें और पूरे गांव वालों को बताना चाहता हूँ, मेरी क्या औकात कि मैं तुम्हें सलाह दूँ। देखो मेरे प्यारे केसरा के मुस्लिम भाइयों, हम एक है, हमारा मजहब एक है, फिर क्यों अलग हो रहे? हम चाहे तो एक रह सकते हैं, फिर अलग ना हो। सही बात है, याद रखो कल कयामत के दिन हश्र के मैदान में तुम्हें सबके सामने पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में जाके क्या किया। क्या तुम ये कहोगे कि हमने आपस में मुसलमान भाइयों को लड़ाया? क्या तुम ये कहोगे कि हमने अपनी माँ बहनों को काफिरों के गर्भों पे नचाया? क्या तुम ये कहोगे कि हमारे पास टाइम नहीं था और हमने इबादत नहीं की? सच में यार कल बहुत शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ेगी जब तुम्हें सबके सामने पूछा जाएगा। सही कहा तुमने एजाज भाई। इंशाल्लाह हम सब साथ रहेगा, पूरा हमारा केसरा गांव साथ रहेगा। बोलो इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी प्यारी बहन मीना आपको कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, मेरे सवालों का जवाब दोगी? इंशाल्लाह मेरी प्यारी बहन फातिमा, मैं आपके और सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँ। क्या मुर्गी और मच्छी वगैरह पर फातिहा दे सकते हैं? हाँ, मुर्गी और मच्छी जितनी चीजें हलाल होती हैं उन सब पर फातिहा दे सकते हैं। मैयत को कितनी बार गुस्ल देना चाहिए? मैयत को सिर्फ एक ही बार गुस्ल देना चाहिए और कफन पहना दे दूसरी बार गुस्ल देने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती। नूरनामा पढ़ना कैसा है? नूरनामा नहीं पढ़ना चाहिए, उसमें झूठी रिवायतें और जिससे साबित भी नहीं है। मर्द के लिए कान में बाली, हाथ में चैन, कड़ा और लक्की वगैरह सोना चांदी की चीजें पहनना कैसा है? मर्द के लिए सोना चांदी पहनना बिल्कुल हराम है, सिर्फ एक नग वाली अंगूठी, वो भी 3.5 ग्राम की, इससे ज्यादा पहनना हराम है। मेरी प्यारी बहन मीना आपने मेरा हर सवालों का जवाब मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी क्या हैसियत है, तो मेरे मदीने वाले आका का घर है और मैं उस्ताद का नतीजा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। एक ऐलान समाज फरमाया आप लोग। देखिए आपके लिए चाय आ गई, इत्मीनान सुकून से चाय भी पीते रहिए, प्रोग्राम भी चालू रहेगा। अभी अच्छी तकरीर भी बाकी है और ये जो ड्रामा हुआ इससे अच्छा। एक बादशाह था, उसने ऐलान किया अपने वजीर को बुला कर पूरे दरबार में ऐलान कर दो कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा, क्या झूठ बोलने का सबसे बड़ा जो झूठ बोलेगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। और बादशाह का ऐलान
पूरे गांव में एक एक दो दो आदमी आने लगे, फिर ये झूठ वो झूठ, वासा नहीं, ये झूठ नहीं हो सकता। किसी को इनाम नहीं दिया, एक आदमी आया और उसने आकर क्या कहा कि मैं झूठ बोलने नहीं आया हूँ, एक सच्ची बात बताने आया हूँ। ध्यान से सुने आप। एक आदमी ने आकर बादशाह को कहा कि मैं एक सच्ची बात बताने आया हूँ। कहा क्या सच्ची बात? कहा मैं अभी जब आ रहा था आपकी बारगाह में, आपके दरबार में, तो मैं देखा एक ओटे के ऊपर 4 औरतें बिल्कुल खामोश बैठी हैं। 4 औरतें बिल्कुल चुपचाप बैठी है। तो बादशाह ने कहा सबसे बड़ा झूठ ये है, कभी औरतें चुपचाप रह ही नहीं सकती। पेश करना पड़े। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे, अगर तैबा को जाओगे तो आना भूल जाओगे। नहीं सिया चाचा बितारो अपनी रंगती पर, मेरे आका को देखोगे चमकना भूल जाओगे। मेरा दावा तुम गाना बजाना भूल जाओगे, हदीसे मुस्तफा पर तुम जो हो जाओ अमल परा, कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे, कसम रब की कभी माँ को सताना भूल जाओगे। तुम्हारे सामने होगा कभी जब गुंबद खजरा, नजर जम जाएगी उस पर हटाना भूल जाओगे। हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाय पी चुके आप लोग? बोलिए सुभान अल्लाह। चाय अच्छी थी ना? बस तो सुभान अल्लाह बोलते रहिए, चाय पिए। अब नींद नहीं आएगी इंशाल्लाह। अभी मैंने पी नहीं है, आएगी मेरी भी। मैं सबर करके बैठा हूँ कि आती है कि नहीं आती। अब आपके लिए औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अकीमुस्सलात, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तर्जुमा, नमाज कायम करो। गुफ्तगू का आगाज करने से पहले मुस्तफ़ा जान रहमत की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करना पड़े। वाला आले सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक सल्लल्लाहु। आज समाज में बसने वाले मुसलमान फर्ज के अदा में कोताही करते हैं, नमाज अदा करने में कोताही करते हैं, रोजा रखना उन पर गिरा गुजरता है, सुन्नत रसूल पर अमल पैरा होना मुश्किल समझते हैं। गिरादान इस्लाम जलसा जुलूस करना बिला सुबह बाइसे साहब है, लेकिन इससे ज्यादा हम पर नमाज की अदायगी है। मुहर्रम का खिचड़ा पकाना सब्बील लगाना बाइसे साहब है, लेकिन इससे ज्यादा हम पर नमाज की अदायगी है। पीरो मुर्शिद की दस्तबोजी करना, उनकी खिदमत करना बाइसे जुनो साहब है, लेकिन इससे ज्यादा हम पर नमाज की अदायगी है। मुकद्दस रातों में सब बेदारी करके नवाफिल पढ़ना बाइसे साहब है, लेकिन इससे ज्यादा हम पर नमाज की अदायगी है। मेरे सुन्नी भाइयों, गौसे आजम के चाहने वालों, गरीब नवाज के दीवानों, मस्जिद के आला हजरत पर चलने वालों, गौसे आजम की जिंदगी का एक ऐसा वाक्य बताओ उन्होंने एक वक्त की नमाज कजा होने दियो। गरीब नवाज की जिंदगी का एक ऐसा वाक्य बताओ उन्होंने एक वक्त की नमाज कजा होने दियो। मुजाहिदीन इस्लाम ने अल्लाह की राह में लड़ते हुए नमाज को छोड़ा नहीं और लड़ाई में सजदा रह जो गए। इमाम हुसैन
आली मकान ने करबला में गर्दन कढ़ाई मगर नमाज को कजा नहीं होने दिया। मेरे सुन्नी जन्नती भाइयों, अगर तुम सुन्नियत को बदनाम होने से बचाना चाहते हो तो नियाज और फातिहा के साथ साथ फर्ज नमाज अदायगी का एहतमाम करना होगा। मजारों पर हाजिरी के साथ साथ फर्ज नमाज कजा होने से बचाना होगा। खिचड़ा पकाना और शब्बीर लगाने के साथ साथ फर्ज नमाज कजा होने से बचाना होगा। मुझे पहले न दिया जाए कैसे जब से बढ़कर आप सुन्नी नहीं हो सकते, करीब नवाज से बढ़कर आप सुन्नी नहीं हो सकते, मखदूम सिमनानी से बढ़कर आप सुन्नी नहीं हो सकते, निजामुद्दीन औलिया से बढ़कर आप सुन्नी नहीं हो सकते, मुफ्ती आजम से बढ़कर आप सुन्नी नहीं हो सकते। इन तमाम हजरत ने इन तमाम चीजों से पहले नमाज अदा की। आपकी और हमारी गिनती क्या है, आपकी और हमारी हैसियत क्या है? हम उनके खादिम हैं, उनका नक्शा कदम पर चलना हमारी लिए मेहराज जिंदगी। जब कच्ची थी मस्जिदें तब पक्के थे नमाजी, जब कच्ची थी मस्जिदें तब पक्के थे नमाजी, अब पक्की है मस्जिदें कच्चे नमाजी। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहीं है मदर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। हमने रात तला में इलाही या मोहम्मद मदीने में मौजूद है। सुभान अल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मेरी प्यारी बहन आसिया ने मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप मेरे सवाल का जवाब दोगी? हाँ मेरी प्यारी बहन आसिया ना पूछो, मैं तुम्हारे हर सवाल जवाब देने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। क्या औरतें अपने पीर का हाथ चूम सकती है? इस्लामी बहनों को ना महरम पीर का हाथ चूमना हराम है और पीर न रोके तो वो भी गुनहगार है। हजरत आयशा फरमाती है कि हमारे प्यारे नबी औरतों को बेअत करते वक्त फरमाते, जाओ मैंने तुम्हें बेअत किया, खुदा की कसम बेअत करते वक्त प्यारे नबी का मुबारक हाथ कभी किसी औरत के हाथ के साथ छुआ नहीं। क्या शौहर अपनी बीवी के जनाजे को कंधा दे सकता है? जी हाँ, शौहर अपनी बीवी के जनाजे को कंधा भी दे सकता है, कब्र में उतर सकता है और मुंह भी दे सकता है, सिर्फ गुस्ल देने के बिला आहिल बदन को छूने की इजाजत नहीं। सफर के महीने को मनुष्य समझना कैसा है? सफर के महीनों को लोग मनुष्य जानते हैं। इस महीने में शादी नहीं करते, लड़कियों को रुखसत नहीं करते, एक जगह से दूसरी जगह सफर नहीं करते। खासकर सफर की पहली 13 तारीख बहुत ज्यादा मनुष्य मानी जाती है, इसको 13 तेजी कहते हैं। ये सब जहालत की बात है। हदीस में है सफर कोई चीज नहीं, यानी सफर के महीनों को मनुष्य समझना बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम में सबसे पहले फितना कौन सा हुआ? इस्लाम में सबसे पहला फितना अमीरुल मुअमिनीन हजरत उस्मानी गनी रज़ी अल्लाह शहादत है और सबसे आखिरी फितना दज्जाल का निकाला होगा। क्या रुकाई या कारोबार की जगह पर नाखून काटना नौसत है? नीच क्या रात को नाखून काट सकते हैं? नाखून काटना नौसत नहीं बल्कि सुन्नत अदा किया। अगर नाखून काटने से दुकान में नौसत आती होती है तो घर में भी नाखून नहीं काटना चाहिए, घर में भी नौसत आएगी। ये सब जहालत की बात है। हदीस में है हदीस में है 40 दिन अंदर नाखून काटना सुन्नत है। अगर 40 दिन ज्यादा हो गए तो बंदा गुनहगार होगा। और रात को भी नाखून काट सकते हैं। लोगों में मशहूर है कि रात को नाखून नहीं काटना चाहिए, ये गलत बात है। मेरी प्यारी बहन आसिया ने आपने मेरे हर सवालों का जवाब देकर मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी क्या हैसियत है? मेरे मदीने वाले आका का करम है, मेरे उस्ताद की मेहनत का नतीजा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, हम आपके सामने नाते पाक पेश करना चाहते हैं, उससे पहले हम सब मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करना पड़े। अपनी जन्नत को खुदा के लिए रोजक न बना, अपनी जन्नत को खुदा के लिए दोजख न बना। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा।
अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, मेरे मालिक मेरे आका मेरे मौला ने कहा, अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है, बाप के प्यार से अच्छी कोई दौलत क्या है। माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है, माँ का आंचल जो सलामत है तो जन्नत क्या है। यह राजी तो नबी राजी है खुदा, यह राजी तो नबी राजी है खुदा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। उनकी ममता ने बाहर हाल संभाला तुझको, उनकी ममता ने बाहर हाल संभाला तुझको। इस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको, इस कदर प्यार से माँ बाप ने पाला तुझको। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अपने माँ बाप का तू दिल न दुखा, दिल न दुखा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, मैं आपके सामने दुरूद इब्राहिम दुआ मासूरा दुआ कुरूद मैयत की दुआ उसका तर्जुमा पेश करना चाहता हूँ। उससे पहले ही हमारा मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करना पड़े। दुरूद इब्राहिम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मोहम्मद व अला आले सय्यदना मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आले इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ मासूरा अल्लाहुम्मा बिल्ली वल वालिदैया वल उस्तादिया वल ज़मीन वल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहियाहि मिनहुम वर इन्नका मुजीबुद दअवात बिरहमतिका या रहमानिर रहीम। दुआ कुनूत अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुबिका व नतवक्कलु अलैका नुस्नी अलैकल खैर व नस्कुरुका व नकुरुका व नकलहु व नतरुकु मा यगजुरुका। अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व नकुल नुसल्ली व नरजुदु रहमतका व नक्शा अजाबका इन्ना अजाबका मिल कुफ्फारि मुल्हिक। मैयत की दुआ अल्लाहुम्मा फिल्ली हय्यिना व मय्यतिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व जगीरिना व उनसाना। अल्लाहुम्मा मन अहियंतहु मिन्ना फअही अलल इस्लाम व मन तौफयतहु मिन्ना फअही अलल ईमान। तर्जुमा है अल्लाह बख्श दे हमारे जिंदों को और हमारे मुर्दों को, जो हाजिर है उनको, जो गायब है उनको, और हमारे छोटों को और हमारे बड़ों को, और हमारे मर्दों को और हमारी औरतों को। अल्लाह जिसको तू जिंदा रखे हमें से बस जिंदा रखे ईमान पर, और जिसको तू वफात दे हमें से उसको वफा दे इस्लाम पर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह। अब आपके सामने नाज शरीफ के लिए पेश करता हूँ मलिक आफरीन बानो वारिस मियाँ। हजरात, हम आपके सामने नात पाक पेश करना चाहते हैं। इसके पहले आइए आप और हम मिलके दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़ें। नूर वाला आया है, नूर लेके आया है, सारे आलम में
वबरकातुहू। प्यारे अकमल भाई, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सवालों का जवाब दोगे? हाँ मेरे प्यारे भाई अकमल पूछे, मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। वुजू में कितने फराइज है? वजू में 4 फराइज है, 1 चेहरा धोना, 2 कोने समेत दोनों हाथों को धोना, 3 सर का मसा करना, 4 टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। वुजू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? वजू करने से पहले बिस्मिल्लाहि अजीमी वल्हम्दुलिल्लाहि अला दीन इस्लाम पढ़ना चाहिए। किस चीज से वुजू टूट जाता है? पाखाना पेशाब के रास्ते से किसी चीज का निकलना, पाखाना के रास्ते से हवा निकलनी, बेहोश हो जाना, जुनून होना, किसी चीज का इतना नशा नहीं कि तल्ले में पान लड़काए, नमाज में इतनी जोर से आसपास वाला सुने वगैरह। वुजू के दौरान या कादिर पढ़ने की क्या फजीलत है? जो शख्स वजू के दौरान या कादिर पढ़ेगा इसको कोई किडनैप नहीं कर सकेगा। सुबह अल्लाह, तूने मेरा सवाल का जवाब देकर मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी क्या हैसियत है, मदीने वाले आका का करम है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मतलब मेरे बोलने का फिर वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत, हम आपके सामने मौत को याद करने के लिए नजम के कुछ शेर पढ़ते, उसके पहले आइए दुरूद शरीफ का नजराना पेश करो, पढ़े। अल्लाहुम्मा जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के साए में ढलना पड़ेगा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको कांटों पे चलना पड़ेगा, इतना मासूर हो जाएगा तो, इतना मासूर हो जाएगा तो, इतना मजबूर हो जाएगा तू, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, ऐसी हो जाएगी तेरी हालत, काम आएगी दौलत न ताकत, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, छोड़ कर अपनी ऊंची हवेली, तुझको बाहर निकलना पड़ेगा, बाप बेटे ये भाई भतीजे, बाप बेटे ये भाई भतीजे, तेरे साथी ये जीते जीते, कब्र में जिस घड़ी जाएगा तू, कब्र में जिस घड़ी जाएगा तू, तुझको खुदी लिपटना पड़ेगा, कर ले ईमान से दिल की सफाई, कर ले ईमान से दिल की सफाई, छोड़ दे तू बुराई, वक्त बाकी है अभी समझ जा, वक्त बाकी है अभी समझ जा, वरना दोज़ख में जलना पड़ेगा, जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। तो उस दिन भी
डाल के निकले थे, कहना नहीं चाहिए सरकारी, लेकिन आपको सीखने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ से 10 रुपये डाल के निकले, जैसे ही गाड़ी पीछे पड़ी, पीछे में बैठा हूँ। अब जानते मेरा वजन था, ये भी बॉडी में अल्लाह के फजल करम से, आमीन कहो यार, अल्लाह का फजल करम हमारे ऊपर। आप लोग कहते हैं कि दोनों इतने बड़े बड़े, हम क्यों पर दुबले पतले, आप हमसे जलते क्यों, जलते रहो तो दुबले पतले हो जाते। अल्लाह हमको देता है, हम खाते हैं, और आप हम खाते भी आपका दिया हुआ, अल्लाह आपके पास दिलाता है। अल्लाह ताला ने आपको हमारे लिए मैं तकरीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन। अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हज़रात, आज मैं आपके सामने हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बारे में कुछ बातें बयान करना चाहती हूँ। इससे पहले आइए हम सब मिलकर रसूल गिरामी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद सरका नजराना पेश करार पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, हमारे प्यारे आका मदीना वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल अंग्रेजी तारीख के हिसाब से 20 अप्रैल सोमवार को सुबह सादे के वक्त हुई। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवाना, क्या आप जानते हैं पीर का दिन यानी सोमवार का दिन कितना मुबारक है? सुनो, इसी सोमवार के दिन हमारा प्यारा आका दुनिया में तशरीफ लाए। इसी सोमवार के दिन हमारे आका ने मक्का शरीफ से हिजरत फरमाई। इसी सोमवार के दिन प्यारे आका मदीना शरीफ तशरीफ लाए। इसी सोमवार के दिन मक्का जीत लिया गया, और इसी सोमवार के दिन हमारे प्यारे आका दुनिया से तशरीफ ले गए। हजरत गिरामी, जब हमारे नबी की पैदाइश का करीब आया तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हुक्म दिया, आसमान के तमाम दरवाजे खोल दो, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दो, सूरज को नूर का लिबास पहना दो, पूरे आलम को नूरन अला नूर बना दो, क्योंकि नूर वाला तशरीफ ला रहा है। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हुजूर चला गया रसूल अल्लाह। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों बहनों, हजरत आमिना खातून फरमाती है, जब हुजूर की पैदाइश का करीब हुआ, उस वक्त घर में अकेले थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ का तवाफ कर रहे थे। मैं क्या देखती हूँ, कुछ औरतें मेरे पास आई। उनको देखकर मैं हैरान हूँ कि ये औरतें मेरे पास कहाँ से आई। इतने में एक खातून बोली, मैं आसिया फिरऔन की बीवी हूँ। दूसरी ने कहा, मैं मरियम हूँ, और बाकी सब औरतें जन्नती हुरे थी। हजरत मोहतरम, हमारे नबी की पैदाइश इस शान से हुई कि आसमान के तारे ताज़ीम के लिए झुक गए और इतने करीब आ गए कि हरम सर की जमीन रोशन हो गई। मेरे नबी के साथ ऐसा नूर निकला कि मक्का शरीफ में रहने वालों को मुल्क शाम के महल नजर आ गए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ऐसे खूबसूरत अनूरानी माहौल में हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। इसी को अल्लाह कुरान में फरमाता है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर तशरीफ लाया। किसी शायर ने कहा है, आमिना बीबी के आंगन में बरकत वाला आया है, आमिना बीबी के आंगन में बरकत वाला आया है, हाशमी काशी मक्की मदनी नेमत वाला आया है। सुभान अल्लाह। उजाला जिसका है दो जहां में वो मेरे आका की रोशनी है, उजाला जिसका है दो जहां में वो मेरे आका की रोशनी है। उन्हीं की कदमों की बरकत से ये जिंदगी आज जिंदगी है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के प्यारे दीवाना, हमारे इमाम आजम अबू हनीफा मेरे नबी की शान में फरमाते हैं, मेरे नबी के वो मुकद्दस जाते हैं कि आपके नूर से चांद को रोशनी मिली है, सूरज मेरे नबी के नूर से चमक रहा है। मेरे नबी के वो मुकद्दस जाते हैं कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने एक फूल के सबक मेरे नबी का वसीला लिया तो हजरत आदम कामयाब हो गए। इसी तरह प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लेके हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी तो मेरे मुस्तफा के नूर से आग ठंडी हो गई और बुझ गई। मुस्तफा करीम के दीवाना, हमारे नबी की ऐसी शान देखकर हम पूरे यकीन के साथ कहेंगे, हिसाब का दिन कठिन तो होगा मगर अमन काफरा है, हिसाब का दिन कठिन तो होगा मगर अमन काफरा है। वो आ ही जाएंगे वक्त वाला सफा तो नहाता हुई है। और सरकार शेखुल इस्लाम मुझे फरमाते हैं, किस लिए फिक्र करे हसरा के दिन क्या होगा, किस लिए फिक्र करे हसरा के दिन क्या होगा, सामने का जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दुनिया में तशरीफ, मेरे प्यारे इस्लामी भाई और बहनों, मेरे
ये लड़की ने 3 मरतबा कुरान से खत्म कर दिया और चौथी मरतबा चावल अब मैं थक गया, मैंने कहा अब जल्दी के बाद बंद कर दो, क्योंकि हम खुद लड़कियां बड़ी होती है उसके बाद उनको बंद कर देना चाहिए, उसको शरई मसले होते हैं, उसको मुझे खुलकर बोलने की तो आप समझ जाते हैं। उनके माँ बाप से भी गुजारिश करता हूँ कि ऐसी लड़कियों को अगर कुरान से खत्म हो जाता है तो फिर बाद में घर पर पढ़ने के लिए उनको कहा जाए, घर बिठाए, एक मरतबा दोहरा दिया जाए मदरसे में, फिर बाद में घर रोजाना पढ़ती रहे, 1 रुकू 2 रुकू पढ़ते रहे तो भूल न जाए। कुछ लोग ये कह देगा मदरसे नहीं तो लड़की भूल कैसे जाते, हम नहीं भूले, इतने बूढ़ा हो गया मैं अभी तक नहीं भूला हूँ मैं, आप बोलो मैं पढ़ूँ, नहीं बोलेंगे क्योंकि आपको सोना है, मैं नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कुरान से पढ़ने के बाद, खत्म करने के बाद अपने बच्चों को माँ बाप का ये फर्ज है कि घर पे भी पढ़ने के लिए ताकीद करे, बिठाए। रोजाना 1 रुकू भी अगर आप पढ़ते रहेंगे तो आपके बच्चे हमेशा सुबह में उठने, उनको एक आदत पड़ जाएगी पढ़ने की, कुरान की बरकत से घर में भी बरकत होगी और कुरान भी उसको याद रहेगा। 3 मरतबा 4 मरतबा, कुछ लड़कियाँ ऐसी, एक लड़की ऐसी आती है पढ़ने के लिए, उसका चौथी मरतबा कुरान चालू है। अल्लाह ताला इनके इल्म में और ज़्यादा बरकत फरमाए। अब दुआ के लिए मैं मलिक अर्श मियाँ आली मियाँ से कहूँगा वो दुआ पढ़े। ये अय्यूब बापू के पोते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, मैं आपके सामने कुछ मसनून दुआएं पेश करना चाहता हूँ। उसके पहले आइए हम और आप मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें और पढ़े। खाना खाने से पहले की दुआ बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। खाने के शुरू में भूल जाए, दरमियान में याद आए तो ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि अव्वल व आखिरहू। खाना खाने के बाद की दुआ, अल्हम्दुलिल्लाहि लजी अतमना सकाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। दावत खाने के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा अतइम अतमनी वस्की मन सकानी। दूध पीने के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही व जिदना मिनहू। कब्रस्तान में दाखिल होते वक्त ये दुआ पढ़े, अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुब्री मिनल मुस्लिमीन अंतुम लना सल्कु व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम लाहिकून। मैयत को कब्र में उतारते वक्त ये दुआ पढ़े, बिस्मिल्लाहि व अला मिल्लति रसूलिल्लाहि। कब्र पर मिट्टी डालते वक्त ये दुआ पढ़े, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोग कब्रिस्तान में जाते हैं, उनको भी ये मालूम नहीं कि मिट्टी डालते और क्या पढ़ना है। मिट्टी डालते और यहाँ क्या होता है खबर है? ये चलो फावड़ा ले लो, फावड़ा, ये फावड़ा बाद में ना, फावड़ा बदलो, हाथ बदलो। हाथ कहाँ से बदलो? हाथ जहाँ है वहीं है, उसको बदल लोगे फिर दवाखाना जाना पड़ेगा। दुआ पढ़ना है। आज कुरान की आयत है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। ये कुरान की आयत है, उसको याद करो और याद करने की कोशिश करो। अब आपके सामने में तकरीर के लिए पेश करता हूँ रेहान मियाँ अल्ताफ मियाँ का। बेहतरीन तकरीर होते हैं जिसको गौर से आप सुने। अल्लाह ने इसको भी मेरे जैसा बना दिया है। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल्लाह मअस सादिकीन, सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले अक़ीदत नहमदहू व नुसल्ली अला रसूल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मअस सादिकीन, सदक़ल्लाहु अज़ीम। मोहतरम हज़रात, सबसे पहले अक़ीदत मोहब्बत के साथ तमाम इस्लामी भाई मिलकर बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ का नजराना पेश कर पढ़े।
हुजूर सैयद मदनी बाबा फरमाते हैं, ए हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम, ए हुसैन इब्न अली तेरी शहादत को सलाम, दीन हक अपना किसी दौर में का नहा होगा। और एक शायर फरमाते हैं, कत्ले हुसैन असलम में मर गए यजीद है, कत्ले हुसैन असलम में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। मोहतरम हज़रत, बगैर किसी ताखीर के सीधा आगे बढ़ जाता हूँ और मुद्दे की बात करता हूँ। इमाम हुसैन पर पानी बंद किया गया, 1 दिन 2 दिन 3 दिन भूखे और प्यासे शहीद हो गए, लेकिन इमाम हुसैन के बेटे का बेटा मैंने गिना नहीं, इतने बेटों के सजरों के बाद ख्वाजा गरीब नवाज है, इन पर भी पानी बंद किया गया। अजमेर में एक गवर्नर सागर था जो राजा अना के नाम का था, उसे ये तो पता था कि मैं सागर वाला हूँ, लेकिन ये नहीं पता था ख्वाजा गरीब नवाज गागर वाले है। राजा के सिपाहियों ने कहा, कहाँ से नए फकीर आए हुए, इन्हें निकालो, ये पानी हमारे ऊंट पिएंगे, हमारे सिपाही पिएंगे, तुम ये पानी नहीं पी सकते। ख्वाजा साहब से आकर एक मुरीद ने कहा, हुजूर पानी पर पाबंदी लग चुकी है। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और अपने मुरीद से कहा, लो ये कटोरा ले जाओ और अना सागर से कह देना इसी कटोरे में मोइनुद्दीन हसन सजरी ने तुम्हें बुलाया है। पूरा अना सागर सिमट कर प्याले में आ गया तो सवाल करने वालों ने सवाल किया, ख्वाजा गरीब नवाज प्याले में अना सागर को खींच सकते हैं तो उनके दादा इमाम हुसैन दरिया फुरात को अपने खेमे में क्यों नहीं खींचा? तो सुना के इसरा के मुसलमानों, दोनों अलग अलग दूरी पते ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में इस्लाम फैलाने आए थे और इमाम हुसैन करबला में इस्लाम बचाने गए थे। तब सुनो, फैलाने के लिए करामत चाहिए और बचाने के लिए इंतकामत। जैसे करामत पर इंतकामत भारी है, ऐसे ख्वाजा गरीब नवाज पर इमाम हुसैन भारी है। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन निगाहे रसूल में इतने प्यारे थे कि हुजूर नमाज में सजदे की हालत है और इमाम हुसैन का बचपना है। इमाम हुसैन खेलते हुए हुजूर की पीठ पर आकर बैठ गए। इसी मंजर को हुजूर सैयद मदनी बाबा फरमाते हैं, सिबते नबी है पूछते नबी पर, सिबते नबी है पूछते नबी पर, और सजदे की हालत है आका ने सजदे की हालत है आका ने तस्दीक बना दी, बेटा ही कुछ ऐसा है। वमा इन्नक बला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम सलाम व बरकातहू। मेरी प्यारी बहन मुस्कान, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, जवाब दोगी? हाँ मेरी प्यारी बहन, मैं दिन पूछा ना, मैं आपकी और सेवा का जवाब देने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। नमाज फजर का वक्त कब से कब तक है? उजाला होने से फजर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज निकलने से पहले तक रहता है। जोहर का वक्त कब से कब तक रहता है? जोहर का वक्त सूरज ढल जाने के बाद से शुरू हो जाता है और किसी चीज का साया डबल हो जाने तक रहता है। असर का वक्त कब से कब तक रहता है? जोहर का वक्त खत्म होते ही असर का वक्त शुरू हो जाता है और सूरज डूबने से पहले तक रहता है। मगरिब का वक्त कब से कब तक रहता है? मगरिब का वक्त सूरज डूबने के बाद से शुरू हो जाता है और उत्तर दक्षिणी फैली हुई सफेदी के गायब होने से पहले तक रहता है। ईशा का वक्त कब से कब तक रहता है? ईशा का वक्त उत्तर दक्षिणी फैली हुई सफेदी के गायब होने से शुरू हो जाता है और सुबह उजाला होने से पहले तक रहता है। मेरी प्यारी बहन मुस्कान, मेरे हर सवाल का जवाब देके मेरा दिल खुश कर दिया। मेरी क्या हैसियत है तो मेरे मदीने वाले आका का करम है और मेरा उस्ताद की मेहनत का नतीजा है। बिस्मिल्लाह पढ़ के आप नाश्ता करें, आप आवाज ना करें, और नाश्ता करने के बाद चले भी ना जाए, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। आखिर में तुमको फर्स्ट क्लास नान खट्टे भी खिलाऊंगा, बहुत बेहतरीन बनाई, अच्छी नान खट्टे बिस्किट है उसका, अपना तुम्हारी जबान में बोलो टिकड़ियाँ अच्छी है, अच्छे में की टिकड़ियाँ लाए, 5 रुपये की एक है, बोलो खाओगे ना? तो फिर आओ, खामोशी से प्रोग्राम सुनो, नाश्ता भी करें। माँ बहनों से गुजारिश है कि शोर न करें, इत्मीनान सुकून से नाश्ता करते रहे और प्रोग्राम चालू है सुनते रहें। अब मैं नाज शरीफ के लिए मलिक अयान मियाँ, फारूक मियाँ और मलिक इजाज मियाँ, 70 मियाँ को पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू।
इसके लिए महफिल कौन सजी है, फिर दो से बनी जिसके वसीले से बनी है, वो हाशमी मक्की मदनी उल अरबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अल्लाह का फरमान अलम नसरक सदरक मंसूब है जिससे वरफाना नजरक, जिस जात का कुरान में भी जिक्र जली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अहमद है मोहम्मद है वही खत्म रसूल है, मखदूम मुराबी है वही वाली कुल है, उस पर ही नजर सारे जमाने की लगी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। वो जात की जो महजर लोला कलमा है, जो साई पे रफ रफ सबे महराज हुआ है, असरा में इमामत नबियों की मिली है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है, वो मेरा नबी मेरा नबी मेरा नबी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। महका लगता है